हेलो डॉक्टर्स। आज हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान का पेपर 2 के चैप्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पदार्थ विज्ञान पेपर 2 में युक्ति प्रमाण, उपमान और कार्यकारण सिद्धांत जो है, इन तीनों को मिला के 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण में जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब मस्ट टू नो वाले रहने वाले हैं। इसमें से जो एमसीक्यू है वो 2 पूछा जाएगा, एसएक्यू जो है वो 1 पूछा जाएगा, और ऐसे टोटल 7 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे युक्ति प्रमाण का परिचय। तो युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में है। युक्ति शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 2 में मिलता है। मतलब चरक संहिता का जो सूत्रस्थान का अध्याय 2 है उसमें हमें युक्ति प्रमाण का वर्णन मिलता है। और तो और चरक संहिता ने जो चतुर्विध परीक्षाएं बताए, कौन से आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, मतलब इन चतुर्विध परीक्षा में चरक संहिता ने युक्ति का वर्णन किया है। इसके अलावा जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों में युक्ति की प्रमाण का वर्णन नहीं आया हुआ है। उसी तरीके से आयुर्वेद में देखा जाए तो आयुर्वेद में चिकित्सा में युक्ति का महत्व बताया है। उसके बाद में हम देखेंगे युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। युक्ति शब्द युज धातु में 3 प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ मिलाप, योजना, उपाय, सामंजस्य इत्यादि होता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे युक्ति का लक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एसएक्यू के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे युक्ति का लक्षण, जिसमें डेफिनेशन कवर करेंगे। मतलब ऐसी बुद्धि जो अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भाव से रिलेट करके उस अविज्ञात भाव के बारे में ज्ञान करती है, उसे हम युक्ति कहते हैं। उसके बाद इसके लक्षण वाले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि युक्ति प्रमाण से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों काल के विषयों का हमें ज्ञान होता है। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे कि युक्ति प्रमाण ऐसा प्रमाण है जिससे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्ग की सिद्धि भी होती है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार देखते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि बहुत से उपपत्तियों के योग से जानने योग्य अर्थों को जो बुद्धि देखती है उसे युक्ति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं युक्ति प्रमाण के उदाहरण। देखो, जब यूनिवर्सिटी में पेपर पूछेगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज पूछ सकते हैं कि युक्ति की डेफिनेशन लिखिए और उसके उदाहरण लिखिए। इसलिए हमें उसके उदाहरण भी याद होना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि चरक संहिता के अनुसार किस तरीके से उदाहरण दिया गया है। जैसे जल, कर्षण, बीज और ऋतु, इन चारों के संयोग से क्या होता है, धान्य की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा, जिनके पास खेत होगा उन्हें पता होगा कि जल, कर्षण मतलब जोती हुई भूमि, और बीज और ऋतु, ये चारों चीज अगर एकत्र आ गए हैं, मतलब इनके संयोग से क्या हो जाएगा, धान्य की उत्पत्ति होता है। उसी तरह से इसी एग्जाम्पल को हम बॉडी के साथ रिलेट करेंगे तो क्या होगा कि जो षड धातु होते हैं, मतलब पंचमहाभूत और आत्मा, इन दोनों के संयोग से क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। मथ्य मतलब क्या होता है, मथने के योग्य नीचे रखी गई लकड़ी, और मंथन मतलब मथने की क्रिया, और मंथान मतलब मथने के लिए उपयुक्त लकड़ी। इन तीनों के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है। कैसे? देखो, ये हो गया मथ्य और ये हो गया मंथन, और जिससे हम करने वाले हैं मंथन, वो ये हो गया मंथन मतलब लकड़ी। ओके। इससे जब हम इस लकड़ी को इस पत्ते के ऊपर घुमाएंगे तो अग्नि प्रकट होगी। ओके। उसी प्रकार से हम इस युक्ति का उपयोग करके क्या करने वाले, चिकित्सा करने वाले। जैसे कि वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी, ये जब चारों चीजें एक साथ आते हैं तभी व्याधियों का क्या होता है, नाश होता है। ओके। उसके बाद हम सुश्रुत संहिता के अनुसार देखें एग्जाम्पल, तो सेम जैसे हमने देखे थे चरक के हिसाब से कि जल, कर्षण, बीज और ऋतु, इनके संयोग से क्या होता था, धान्य की उत्पत्ति होती थी। उसी तरीके से आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, इन चारों के संयोग से क्या हो जाएगा, अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी तरह योग्य ऋतुकाल, योग्य क्षेत्र,
योग्य बीज और अंबों के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ऑब्वियसली सही कहा है इन्होंने। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि युक्ति की डेफिनेशन लिखिए विथ एग्जाम्पल, तो आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके लक्षण वाले 2 पॉइंट लिखना है और ये 2 एग्जाम्पल लिखना है। ओके, इसके बाद में हम पॉइंट कवर करेंगे युक्ति की चिकित्सीय उपयोगिता, मतलब कि आयुर्वेद में हमें अगर चिकित्सा करना है तो उसमें युक्ति का किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है युक्ति प्रमाण। ऑब्वियसली अगर किसी की चिकित्सा करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, युक्ति होना चाहिए, तभी हम उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। अतः चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है कि ये वाला पॉइंट हमने पहले देखे थे कि चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है और बाकी अदर दर्शन है उन्होंने युक्ति को नहीं माना है। तो कैसे करेंगे हम, व्याधि के विविध पहलू, जैसे व्याधि होने के लिए क्या होता है, कारण होता है, उसके व्याधि के लक्षण होते हैं और आदि, तो इनको देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को कुछ व्याधि हो रही है तो उसके कारण क्या है, उस व्याधि के लक्षण क्या है, या फिर आदि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेसिस पे ही हम उसकी संप्राप्ति को डिसाइड करेंगे और युक्ति लगा के उसकी चिकित्सा करेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। इसको युक्ति से देखेंगे कि अगर किसी की चिकित्सा हमें करनी है तो उसे कौन सा द्रव्य देना चाहिए, उसको उस रोग को सुधारने के लिए, वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि देश क्या है, कौन सा काल है, उस रोगी का बल क्या है, उसकी अग्नि क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इन सभी को देखकर हम क्या करेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पत्ते पत्ते की युक्ति की जाती है। ऑब्वियसली बात है कि कोई अस्वस्थ वाला व्यक्ति है जिसकी प्रकृतिहीन है, अगर उसको अपना स्वास्थ्य मेंटेन करना है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए युक्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे युक्ति की अनुसंधान में उपयोगिता, मतलब कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, तर्क देना पड़ता है। और ये तर्क कैसे आता है, युक्ति से आता है ना। जैसे कि अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब अनुमान में कोई एक कारण है जो प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन युक्ति में ऐसे कई कारण हैं जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। देखो, युक्ति के लक्षण लिखिए और आयुर्वेद में उसका महत्व लिखिए। अब इसमें लिख सकते हो आप कि हमने इससे पहले देखे उसके लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है, और आयुर्वेद में महत्व लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि चिकित्सा में किस तरीके से उसका उपयोग होता है, वो 2 एग्जाम्पल लिखेंगे चरक के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि युक्ति परीक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ युक्ति परीक्षा, ये भी लिख सकते हो आप कि युक्ति की, यहाँ पे भी आपको सेम युक्ति की डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, चरक के कौन से सूत्र स्थान में आया हुआ है और कौन से दर्शनों में नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद में एक अनुसंधान वाला भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इस तरीके से आज तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा।